नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों के सीज़न में तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके घर में भी तुलसी जी सूख जाती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और भूल करके भी ऐसे कुछ काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सूखी हुई तुलसी का पौधा सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। उसकी इतनी अधिक कीमत होती है कि वो आपकी पूरी किस्मत को चमका सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसका किस प्रकार से आपको उपयोग करना चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। उसकी उपयोगिता जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिन्हें हमें सूखी हुई तुलसी के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी तुलसी जी की जो डंडियां हैं उन्हें तोड़ करके आप इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन उनकी डंडियों को कभी भी आपको नहीं जलाना चाहिए। आप उन्हें संभाल कर रख लीजिए अपने पास, और लेकिन उसे बिल्कुल भी आपको नहीं जलाना है। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको आखिर उन डंडियों का करना क्या है। जितनी भी आपके पास सूखी हुई डंडियाँ हैं उन्हें आप भूल कर भी ना जलाएं। आप इन्हें जल में भी प्रवाहित ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। आप इन्हें इकट्ठा करके अपने पास रख लीजिए, और आपने जो सूखी हुई डंडियाँ इकट्ठी करी हैं उन्हें साफ़ सुथरा करके उन्हें मिक्सर में पीस करके महीन पाउडर बना लीजिए। और इसके बाद उस पाउडर में आप थोड़ा सा गोपी चंदन का पाउडर मिलाकर, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, उसे आप तुलसी के पाउडर में मिला लीजिए। गोपी चंदन में तुलसी जी का पाउडर मिला करके अगर आप उसका टीका रोज़ भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं, उनको तिलक करते हैं, तो जन्मों जन्मों के जो भी आपके कष्ट हैं, परेशानियाँ हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। इतना चमत्कारी है तुलसी जी की डंडियों का ये पाउडर। और आप इसे अगर प्रतिदिन भगवान विष्णु को लगा सकते हैं, आप इसे लड्डू गोपाल को भी लगा सकते हैं, और अपने मस्तक पर भी आप इसे ज़रूर लगाइए। अपने बच्चों के मस्तक पर भी आप इन्हें ज़रूर लगाइए। जिन बच्चों को या फिर जिन बड़ों को ज़्यादा गुस्सा आता है, जिनका चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है, जिन बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो ये जो चंदन वाला तिलक मैंने आपको बताया है, उसे भगवान जी को अर्पित करने के बाद अगर आप उनके मस्तक पर लगाते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा भी आप इसके कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर पाउडर ज़्यादा मात्रा में आपसे बन गया है तो उसे आप एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए, और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप प्रतिदिन लगाइए, और डिब्बे को एक दिन तक आप उसे पूजा घर में छोड़ दीजिए। इसके बाद ये जो डिब्बा है उसे आप श्री हरि विष्णु के चरणों में रखने के बाद उसे आप अपने किचन में रख दीजिए। इसके बाद रोज़ाना आधा चम्मच पाउडर आप ले लीजिए, और उसमें शहद मिला करके एक बड़े चम्मच में थोड़ा सा तुलसी जी का पाउडर लेकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाने के बाद आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी बीमार हैं, जिनका शारीरिक कष्ट है, कोई जिनको शारीरिक रूप से कोई कमज़ोरी है, आप उन्हें खिलाइए। चाहे कोई भी दिक्कत हो, आप उन्हें किसी भी टाइम खिला सकते हैं। पूरे दिन में केवल एक बार ही आपको उन्हें खिलाना है। दोस्तों, यकीन मानिए, उनका शारीरिक कष्ट, अगर उनकी कुंडली में कोई दोष है या फिर किसी प्रकार का कोई भी दोष है, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मात्र इस चूर्ण के सेवन से ही वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और सभी प्रकार के दोषों से वो मुक्त हो जाएंगे। ये तुलसी जी की डंडियों का जो चूर्ण है ये बहुत ही अधिक कारगर साबित होता है। दोस्तों, कभी भी उनकी सूखी हुई डंडियों को आप बिल्कुल भी ना फेंकें। इसके बाद मैं आपको एक और उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आप ज़रूर करिएगा। ये जो उपाय मैं बताने वाली हूँ ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के दौरान कई बार अपने भक्तों को बताया है, और इन भक्तों को इस उपाय को करने के बाद बहुत अधिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो इस उपाय को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी ताकत का अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं कि ये उपाय कितना अधिक कारगर साबित होगा। आप जब एक बार ये उपाय करेंगे तभी आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि सूखी हुई तुलसी जी की जो डंडियाँ हैं उनके छोटे छोटे आपको 7 टुकड़ों में तोड़ लेना है। फिर इन डंडियों को आप एक साथ एक मौली धागे में बांध लीजिए। बांधने के बाद इन्हें मिट्टी के साफ़ सुथरे दीपक में रख लीजिए। फिर शुद्ध घी से इन डंडियों को पूर्ण रूप से डुबो लीजिए, और जो दीपक है उसके अंदर भी आप थोड़ा सा घी जरूर डाल दीजिए। उसके बाद इस दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे। तो आपको ये दीपक कहाँ प्रज्वलित करना है, तो शिव जी और गणपति जी के मंदिर को छोड़ करके आप किसी भी मंदिर में इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि ये दीपक शिव जी और गणपति जी के सामने प्रज्वलित नहीं करना है। आपको इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अगर आप इस दीपक को श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में प्रज्वलित करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके आसपास कोई भी मंदिर नहीं है तो फिर आप इस स्थिति में इस दीपक को अपने घर के मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं भगवान के समक्ष। लेकिन इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि ये जो दीपक है ये आपको शाम के समय ही प्रज्वलित करना है। आप किसी भी दिन ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं।
दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस दिव्य दीपक को प्रज्वलित करता है उसके घर में सुख संपदा की कोई कमी नहीं होती है और आर्थिक तंगी का सामना उस व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में कभी भी नहीं करना पड़ता है। ये उपाय इतना अधिक कारगर है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। दोस्तों, एक बात का ध्यान आप हमेशा रखिएगा कि आपके घर में जो भी सूखी हुई तुलसी जी का पौधा है, आप उन्हें भूल कर भी मत फेंकिएगा। आप उन्हें संभाल कर रखिएगा। आप इनसे पाउडर बना सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम या वायरल फीवर है तो भी आप इसे शहद के साथ इस पाउडर का सेवन कर सकते हैं, आपको तुरंत लाभ होगा। या फिर आप इस पाउडर से काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। तुलसी जी का पाउडर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि तुलसी का पौधा जितना अधिक चमत्कारी है उतना ही अधिक औषधीय गुणों से भरपूर भी है। तो ये सूखने के बाद भी इसके औषधीय गुण बिल्कुल भी समाप्त नहीं होते हैं, इसका उतना ही लाभ आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इन उपायों को आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा, इसका चमत्कार आप स्वयं ही देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।